हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम sin 80/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो sin 80/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने से पहले यहाँ एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, तब फंक्शन एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। क्या है ये प्रॉपर्टी कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, तब एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस होता है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइन ए टी को एफ ऑफ टी के इक्वल लिखेंगे। लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ए टी। इसके बाद यहाँ हम साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से लिखेंगे। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पी के जगह हम एस लिखते हैं। तो साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिला है हमें, इसको हम एस का फंक्शन लिख देते हैं। बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एस, इसलिए हमने इसको एफ एस से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लेट। इसके बाद हमें एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। यहाँ देखो हमने क्या लिखा था यहाँ कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस हो, तब एफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होता है। तो इसी को लिखते हैं एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस लिखा है हमने, इसलिए एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट जैसे का वैसा लिख देते हैं। एफ एस के जगह एफ ऑफ एस की वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ एस की वैल्यू है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में ये डी एस जैसे का वैसा लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म ए को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन में बचेगा एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ डी एस। ये ए जैसे का वैसा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एस अपॉन ए होता है। और इसकी लिमिट देखो क्या है, इसकी लिमिट है एस टू इनफाइनाइट। इसको इस टाइप से लिखते हैं, ये ए लिख दिया। ये 1 अपॉन ए को लिमिट के बाहर लिखते हैं, क्योंकि वह एस का फंक्शन नहीं है। जो एस का फंक्शन है वही लिमिट के अंदर होगा, क्योंकि ये जो लिमिट लिखा है ये लिमिट एस की लिमिट है। तो एस की लिमिट में सिर्फ एस का फंक्शन होगा। ये बाहर ए से ए कैंसल। यहाँ पर हम पहले एस के जगह अपर लिमिट इनफाइनाइट लिखेंगे, तो ये होगा tan इनवर्स एस के जगह इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन ए इनफाइनाइट होगा। माइनस के बाद लोअर लिमिट लिखते हैं, tan इनवर्स एस के जगह एस लिखेंगे, तो ये एस अपॉन ए होगा। इसके बाद ये tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है वह tan π/2 की वैल्यू होती है। तो tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट, देन इनफाइनाइट की वैल्यू tan π/2 माइनस ये tan इनवर्स एस अपॉन ए जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाली स्टेप
यहाँ a से a कैंसिल किया था हमने और बचे हुए इस फंक्शन में पहले s के जगह अपर लिमिट लिखा, फिर माइनस के बाद s के जगह लोअर लिमिट s लिखा, तो हमें ये वाली स्टेप मिली। इनफाइनाइट को हमने 10π/2 लिखा, क्योंकि 10π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए इनफाइनाइट की वैल्यू 10π/2। और ये माइनस tan इनवर्स s/a एज इट इज रखा हमने। tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। जब हम tan इनवर्स से 10 कैंसिल करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। tan इनवर्स से 10 कैंसिल करने के बाद हमें यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स s/a मिलेगा। और देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये सब इसके इक्वल चल रहा था, इसको इस टाइप से लिख देते हैं। ये l तो जैसे का वैसा रहेगा, f(t) के जगह f(t) की वैल्यू लिखते हैं। f(t) की वैल्यू sin 80 थी और अपॉन में t जैसे का वैसा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं ये sin 80/t का है। ft मतलब sin 80, क्योंकि ft की वैल्यू sin 80 है। तो ये sin 80/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिला है π/2 माइनस tan इनवर्स s/a। ये अपना आंसर है। तो इस टाइप से sin 80 और sin 2t, sin 3t जैसे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया जाता है। इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं हम।